दिल्ली एक ऐसा शहर जिसने सदियों का इतिहास अपनी दीवारों में समेट रखा है। इसी दिल्ली में खड़ा है एक किला जो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का मूक गवाह है, लाल किला। लेकिन हाल ही में दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए एक भयानक ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गया लाल किला, वही लाल किला जिसने मुगलों का वैभव देखा, हमले सहे और एक पूरे साम्राज्य का अंत भी अपनी आंखों से देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस लाल किले को हम सदियों से इसी नाम से जानते आए हैं, उसका असली नाम लाल किला था ही नहीं। लाल किला नहीं था। इसका असली नाम बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि मुगलों ने जब इस किले का निर्माण कराया तो इसे लाल किला नहीं, बल्कि किला-ए मुबारक नाम दिया था। इस भव्य किले को बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। कब और क्यों बना यह किला? साल था शिश की ठंडहार। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी बसाने का फैसला किया। इस नई राजधानी का नाम रखा गया शाहजहानाबाद, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। इसी राजधानी के केंद्र में एक ऐसे किले का निर्माण शुरू हुआ जो मुगल सत्ता, शान और सुरक्षा का प्रतीक बने। लगभग 10 साल की मेहनत के बाद शी 6 में यह किला बनकर तैयार हुआ। यह किला सिर्फ एक शाही निवास नहीं था, बल्कि यह मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र था। शाही दरबार यहीं लगता था और यहीं से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत चलाई जाती थी। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना लाल किला मुगल स्थापत्य कला का बेमिसाल उदाहरण है। इसमें आपको देखने को मिलता है भारतीय कला की बारीक नक्काशी, फारसी डिजाइन की भव्यता और इस्लामी स्थापत्य की गहराई। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर से लोग लाल किला को देखने आते हैं। फिर नाम कैसे पड़ा लाल किला? मुगल दौर में इस किले को किला मुबारक ही कहा जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों की नजर गई इसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर, जो बनी थी लाल बलुआ पत्थर से। लाल रंग की विशाल दीवारें लोगों के मन में बस गई और आम बोलचाल में इसे कहा जाने लगा लाल किला। इस नाम को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश शासन के दौरान रेड फोर्ट नाम का खूब इस्तेमाल हुआ और धीरे धीरे किला ए मुबारक इतिहास के पन्नों में सिमट गया। लाल किले का शाही मीना बाजार, क्या आप जानते हैं कि मुगल काल में लाल किले के भीतर एक खास बाजार लगता था? इस बाजार का नाम था मीना बाजार। यह बाजार आम जनता के लिए नहीं था। यहां सिर्फ शाही महिलाएं, राजकुमारियां और हरम की बेगमें ही खरीदारी कर सकती थीं। आज वही मीना बाजार टिकट लेकर आम लोगों के लिए खुला है, जहां महिलाएं खरीदारी का अनुभव ले सकती हैं। इतिहास का जीवित गवाह लाल किला सिर्फ मुगलों की विरासत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की आत्मा है। यहीं से हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। हमले, सत्ता परिवर्तन, आजादी की लड़ाई और इतिहास की हर करवट इस किले ने देखी है। गंभीर संगीत के साथ समापन। जिस लाल किले को हम सिर्फ एक इमारत समझते हैं, असल में वह सदियों की कहानी अपने भीतर छुपाए बैठा है। और आज जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये किला फिर चर्चा में है, तो इसके इतिहास को जानना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लाल किला सिर्फ अतीत नहीं, यह भारत की पहचान है। अगर चाहो तो